नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अगेन नोमेनक्लेचर के लिए हमारे पास दो सिस्टम यूज़ होते हैं। एक जो है दैट इज़ कॉमन सिस्टम और दूसरा जो होगा दैट इज़ आयुपेक सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम में हम इनको कुछ यूँ रिप्रेजेंट करेंगे कि दिस इज़ आर एंड हेलोजन। तो आप क्या करें कि नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप लिख दें। तो सपोज़ करें कि हमने लिखा कि अल्काइल और फिर जो हेलोजन होगा उसका नाम लिख दें तो हो जाएगा हेलाइड। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर गिवन CH3Cl। तो अब जो R ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करें। दिस इज़ मीथाइल, तो ये हो जाएगा मीथाइल और क्लोराइड बिकॉज क्लोरीन इज़ देयर सो इट इज़ मीथाइल क्लोराइड। अब फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 हो, CH2 हो और फिर जाके इधर ब्रोमीन अटैच हुआ हो, तो इसका अब जब हम नाम लिखेंगे तो ये जो दो कार्बन वाला हिस्सा है इट इज़ इथाइल। जो अल्काइल ग्रुप है वो है इथाइल और ब्रोमीन यहाँ पे, सो ये हुआ इथाइल ब्रोमाइड। अच्छा, अब आगे अगर चेन बढ़ेगा तो फिर सिर्फ सिंपल लफ्ज़ अल्काइल नहीं लिखेंगे, देखेंगे कि वो किस पैटर्न से वो चेन दिया गया है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिख दें कि CH3 है, CH2, CH3 और Br। अच्छा, दूसरा अगर हम लिख दें तो वो हो जाएगा CH3, CH एंड CH3 और इधर Br। तो अब इन दो एग्जाम्पल में जो अल्काइल ग्रुप है वो 3 कार्बन वाला है, इधर भी है और इधर भी 3 कार्बन वाला है, बट द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इज़ चेंज्ड। यहाँ पे ये टर्मिनल कार्बन से बॉन्डेड है और यहाँ पे ये जो मिडल वाला कार्बन है उससे बॉन्डेड है। तो अब दोनों का नाम प्रोपाइल ब्रोमाइड नहीं हो सकता बिकॉज दे आर डिफरेंट पोजीशन आइसोमर। तो ये जो प्रोपाइल है तो कार्बन सारे अनब्रांच्ड हैं इस साइड पे, तो इसको आप लिख सकते हो N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। और ये अब होगा तो सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है जिसको हम लिखते हैं आइसो, तो ये आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये हो जाएगा इसका दोनों जो डिफरेंट पोजीशन आइसोमर हैं। दूसरी, इसको हम प्राइमरी प्रोपाइल ब्रोमाइड लिखते हैं। दिस इज प्राइमरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये भी इसका कॉमन नेम है। प्राइमरी मीन्स कि जो ब्रोमीन है वो प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड है, क्योंकि ये जो कार्बन है इट इज़ बॉन्डेड टू वन अदर कार्बन, यानी ये CH2 के साथ बॉन्डेड है। ये नहीं देखना कि CH2 भी है आगे CH3 भी है, यस वो है, लेकिन दिस CH3 इज़ नॉट बॉन्डेड टू दिस अल्काइल ग्रुप, दिस कार्बन विच इज़ नोन एज अल्फ़ा कार्बन। ठीक, तो प्राइमरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। और अब यहाँ पे देखेंगे तो अल्फ़ा कार्बन जो है वो है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा, दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन। अब ये सेकेंडरी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड कार्बन जो दो अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है, सो ये होगा सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी तरह से हम ये भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर गिवन CH3, CH2, CH2, CH2
एंड आयोडीन। दूसरा दिया गया है CH3 CH आयोडीन, CH2 एंड CH3। तीसरा जो दिया गया है CH3 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 एंड आयोडीन। अब अगर हम देखें तो जो अल्काइल ग्रुप है वो 4 कार्बन यानी ब्यूटाइल तो है, तीनों में ब्यूटाइल है, लेकिन ये तीनों जो हैं डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दे आर पोजीशन आइसोमर्स या चेन आइसोमर्स हैं, तो इस वजह से इनके नाम भी डिफरेंट होने चाहिए। तो ये जो है ये अब है प्राइमरी, इट इज़ प्राइमरी ब्यूटाइल आयोडाइड बिकॉज आयोडीन इज़ बॉन्डेड टू दी प्राइमरी कार्बन। वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से बॉन्डेड हो दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, और ये अल्फ़ा कार्बन फिर पीछे से एक कार्बन से बॉन्डेड है। इसको अगर हम देखेंगे तो आयोडीन सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है, क्योंकि ये कार्बन अपने राइट लेफ्ट पे 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इस वजह से ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। इसकी तरफ जब हम आते हैं तो हमें मिल जाएगा कि ये अल्फ़ा कार्बन है बॉन्डेड टू आयोडीन, यानी फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, और फिर ये कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप या 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इस वजह से ये टर्शरी हुआ, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो कॉमन सिस्टम के नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने इस फॉर्म में देखना होगा कि इसको प्राइमरी कहूँ, सेकेंडरी कहूँ, टर्शरी कहूँ, या इसी तरह से एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल वगैरह। अगला जो आपको मिलेगा कॉमन नोमेनक्लेचर में, तो एक हैं विसिनल डाईहेलाइड्स और दूसरे आपको मिलेंगे जिमिनल डाईहेलाइड्स, विसिनल एंड जिमिनल। तो अब अगर हम विसिनल क्या होंगे कि 2 हैलोजन एटम्स bonded to adjacent carbon atoms, तो वो विसिनल कहलाएगा। और जिमिनल में 2 हैलोजन एटम्स bonded to same कार्बन एटम्स, तो वो कहलाता है जिमिनल। सेम कार्बन एटम, नॉट एटम्स। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक एग्जाम्पल देख लें। हमें मिलेगा कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और अब इसके पास भी क्लोरीन है और इस कार्बन के पास भी क्लोरीन बॉन्डेड है। तो एडजेसेंट कार्बन जो आपस में बॉन्डेड हों, ये 2 कार्बन, और उन कार्बन पे फिर 2 हेलोजन एटम हो, तो इसको टर्म देंगे विसिनल डाईहेलाइड। तो ये हुआ विसिनल डाईक्लोरो डाईक्लोरो ईथेन। तो ये है विसिनल, इसका नाम विसिनल डाईक्लोरो ईथेन। ईथेन के इसमें 2 कार्बन है और यहाँ पे डाईक्लोरो के 2 हेलोजन्स हैं।
अच्छा, अब जिमिनल की तरफ आएंगे तो इनमें से अब ये हो जाएगा कि CH3 है, यहाँ पे अब हो जाएगा CH और इसके साथ 2 क्लोरीन बॉन्डेड है। तो एक ही कार्बन के साथ 2 हेलोजन एटम बॉन्डेड हों तो फिर वो कहलाएगा जिमिनल। तो इसका नाम हो जाएगा जिमिनल डाइक्लोरोइथेन। जिमिनल डाइक्लोरोइथेन। ठीक, तो ये था एक आम टर्म जो हमारे कोर्स में इस्तेमाल होता है, विसिनल और जिमिनल। तो ये सारा था कॉमन सिस्टम नोमेनक्लेचर फॉर अल्काइल हैलाइड्स।